अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है लालू माल नमाज कंट्रोवर्सी। शुड प्रेयर्स बी अलाउड इन माल। तो देखते हैं भाई वीडियो और बाद में देते हैं रिव्यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अभी हम जूम इन कर रहे हैं लुलु मॉल की तरफ। जी हाँ, देखिए इसका नाम बड़ा छोटा सा क्यूट सा है, बट वैसे ये मॉल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको बनाने की कॉस्ट आई है 2000 करोड़ रुपए और पूरे नॉर्थ इंडिया में इससे बड़ा मॉल आपको नहीं मिलेगा। अब ये मॉल वैसे कुछ महीनों पहले न्यूज में था क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इस मॉल को इनॉग्रेट किया है, मगर अब रिसेंटली ये मॉल फिर से कंट्रोवर्सी में आ चुका है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कंट्रोवर्सी किस बारे में है। कंट्रोवर्सी देखो यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि अब हिंदूज और मुस्लिम दोनों साइड के जो रिलीजियस ग्रुप हैं वो यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं और रिसेंटली पुलिस को एक्शन भी लेना पड़ा। कई लोगों को हिरासत में यहाँ पर लिया है क्योंकि ओपनली यहाँ पर पब्लिक स्पेस में वर्शिप की जा रही थी। हुआ यहाँ पर क्या कि पहले कुछ मुस्लिम्स ने यहाँ पर नमाज पढ़ी, उसके बाद उसके रिस्पांस में कई हिंदूज यहाँ पे आ गए। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम्स यहाँ पे मॉल में नमाज पढ़ेंगे तो हम भी हनुमान जी की आरती करेंगे। तो ये इशू अब बढ़ता जा रहा है और तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि क्या मॉल्स में प्रेयर अलाउ होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और मेजर क्वेश्चन अब ये भी है कि ये सब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, क्या इससे बिजनेस एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिसेंटली न्यूज में है। भारत की इसमें बहुत ज्यादा खराब रैंक आई है। 146 कंट्रीज में से रैंक आई है जी हमारी 135। तो आपको बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आखिर कौन तैयार करता है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी IMF या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब जो ये पूरी कंट्रोवर्सी है मैं आपको समझाता हूं बेसिक से। लुलु मॉल आपको मिलेगा लखनऊ में, जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब क्या है कि बीच में लुलु मॉल से कुछ वीडियो सामने आई जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो गई। वहां पर देखा गया कि कुछ लोग थे वो लुलु मॉल में नमाज पढ़ रहे थे। अब इसके रिस्पांस में सोशल मीडिया में कई जगह लोगों ने ट्रेंड किया एक हैशटैग बॉयकॉट लुलु मॉल। और फिर हमने देखा कि जो राइट विंग हिंदू ग्रुप्स है ये इस मॉल में पहुंच गए। इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर ओपनली आप प्रेयर करने देते हो, अगर नमाज यहाँ पर पढ़ी जाती है तो हम यहाँ पर हनुमान जी की आरती करेंगे। अब उसके बाद देखा कि पुलिस यहाँ पर आ गई, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। और सिंस मॉल को लेकर कंट्रोवर्सी यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, बाकी रिलीजियस ग्रुप्स भी कह रहे थे कि जी अब हम भी यहाँ पे आके कुछ अपनी प्रेयर करेंगे। मॉल को ना इन दी एंड तंग आके ये साइन लगाना पड़ा कि नो रिलीजियस प्रेयर्स विल बी परमिटेड इन द मॉल। ये पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। 2000 करोड़ की राशि में ये बना है और अब इस मॉल में हर जगह आप देखोगे कि ये साइन लगा हुआ है कि कोई भी यहाँ पर प्रेयर नहीं करेगा। ये मॉल की पॉलिसी है कि किसी भी टाइप की प्रेयर हम अलाउ नहीं करेंगे। अब उम्मीद यहाँ पर यह है कि कंट्रोवर्सी यहीं पर निपट जाए और यहाँ पर कंट्रोवर्सी ना बढ़े। मगर क्वेश्चन अब यहाँ पर यह भी रेज हो रहा है कि क्या ऐसे इंसिडेंट्स इंडिया में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इनको रुइन कर रहे हैं। क्योंकि देखो लुलु मॉल जो है ना ये बनाया है लुलु ग्रुप ने। लुलु ग्रुप एक्चुअली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। आपने इस ग्रुप का नाम सुना होगा, आपको लग रहा होगा सुना है इसके बारे में, कहीं रिसेंटली न्यूज में था ना ये। तो बिल्कुल ये न्यूज में रहता है। इन्होंने साउथ इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े मॉल बना रखे हैं। इंडिया में इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। रिसेंटली इन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में ये लोग एक फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब बनाएंगे 200 करोड़ रुपए का। और उसके अलावा भी सरकार को उम्मीद ये है कि कश्मीर में लुलु ग्रुप इन द फ्यूचर बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स और करेगा। और अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो उत्तर प्रदेश में टोटल इन्होंने 2500 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट्स है ये अनाउंस करी है। तो अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऐसे जो मेजर ग्रुप्स हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने में, अगर इनको ये इश्यूज ऐसे फेस करने पड़े रिलीजियस प्रेयर्स को लेकर, तो क्या इंटरनेशनली इंडिया की जो एक इमेज है एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन क्या ये हर्ट होती है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ना आज तक इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि पब्लिक प्लेसेस में कोई वर्शिप कर सकता है या नहीं कर सकता। ये पूरा जो इशू है अभी भी काफी हद तक आपको अनसेटल्ड मिलेगा। अब पहली बात तो यहाँ पे आप ये पूछोगे, वेट
एक मॉल, क्या एक मॉल हम कह सकते हैं कि एक पब्लिक प्लेस या पब्लिक स्पेस है? देखो टेक्निकली मैं आपको वैसे ये बताऊं कि मॉल को दुनिया भर के बाकी कंट्रीज में कहा जाता है कि ये एक पब्लिक स्पेस है, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी होती है। इवन दो मॉल को वैसे ओन करती है एक प्राइवेट कंपनी, मगर सिंस मॉल में एंट्री करने के लिए आपको कुछ पैसा पे करना नहीं पड़ता, तो इसलिए काफी बार मॉल को भी एक पब्लिक स्पेस कहा जाता है। इंडिया में जब हम बात करते हैं पब्लिक स्पेस में वर्शिप की, तो प्राइमरली दो आर्टिकल सामने आ जाते हैं। एक तो है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन है, आपको फ्रीडम मिलती है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। हाँ, यहां पर मगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पब्लिक ऑर्डर वगैरह ये सब आप मेंटेन करके रखें। फिर आर्टिकल 25 एंटाइटल करता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस को कि वो मैनेज कर सकते हैं अपने खुद के अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर तर्क ये उठाते हैं कि सिंस सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ओपनली रिलीजियस प्रेयर्स के बारे में कोई डायरेक्टली बात कही नहीं है, उसके अलावा हमारा जो संविधान है वो भी हमको आजादी देता है अपना रिलीजन प्रॉपर्ली फॉलो करने की, तो पब्लिक स्पेस में अगर कोई प्रेयर करता भी है और किसी और को तकलीफ नहीं हो रही, किसी के रास्ते में कुछ रुकावट नहीं बन रही, तो प्रॉब्लम क्या है? तो कहीं ना कहीं देखिए हमको इवेंचुअली ना इस क्वेश्चन का एक आंसर निकालना होगा कि पब्लिक स्पेस में क्या हम इंडिया में प्रेयर्स अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है सिर्फ नमाज का नहीं है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन उठा कि रामलीला, माता की चौकी, ये भी काफी बार ओपन पब्लिक स्पेस में होती है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? बाकी और जो रिलीजन्स हैं उनके भी काफी बार जो फंक्शंस हैं ये ओपन स्पेस में होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो हमको मॉल्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ऐसी जो जगह हैं इनसे रिलेटेड एक प्रॉपर लॉ बनाना होगा कि क्या यहाँ पे हम प्रेयर अलाउ करेंगे, अगर अलाउ की जाती है तो किन कंडीशंस में अलाउ होगी। इसमें क्लैरिटी पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर यह अज्यूम मत कर लेना कि ये सिर्फ इंडिया का इशू है, ये यूएस में भी एक इशू है। यूएस में काफी बार क्या होता था कि एयरपोर्ट में ना कुछ अगर मान लो डिवाउट क्रिश्चियंस हैं, वो देखते थे कि काफी बड़ी भीड़ है, तो वो लोग खड़े होते रहे, अपना कुछ बैंड बाजा लिया, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ जो गाने हैं वो बजाते थे। अब कई लोगों को ये पसंद नहीं आता था। अब रिसेंटली मैं आपको बताऊं एक कंट्रोवर्सी हो गई यूएसए में, जब एक प्लेन जो हवा में उड़ रहा था ऑन द कंट्री ऑफ यूएस, इस प्लेन में बैठे हुए कुछ पैसेंजर्स खड़े हुए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो गाने स्टार्ट कर दिया। कई लोगों ने उनका जो गाना रिकॉर्ड कर दिया और लोगों को कहा कि देखो ये रिलीजन यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। और यूएसए की जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इलान उमर, इन्होंने भी यहाँ पर आपत्ति जताई कि देखो क्रिश्चियन सॉन्ग्स ये लोग क्यों गा रहे हैं एक फ्लाइट में। तो इन दी एंड ये एक ग्लोबल क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसका सोल्यूशन आप मानती हैं कि क्या हो सकता है? कि ऑल टुगेदर हर रिलीजन के लिए पब्लिक में प्रेयर हमको रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं अलाउ करनी चाहिए, बट इसमें हमको देखना होगा कि पहले डिसाइड कर लो कि यहाँ पर कुछ सर्टेन लोकेशंस हैं वहीं पर प्रेयर होगी और कई लोकेशंस हैं वहां पर प्रेयर्स हम अलाउ करेंगे नहीं? तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो अगर क्योंकि कंट्रोवर्सी की अगर बात की जाए ना कि इंडिया में किसी भी चीज़ पर हो रही है, तो फिलहाल इस वक्त हमने मतलब काफ़ी टॉपिक देखे हैं कि जिन पर कंट्रोवर्सी हो रही है कि मतलब कि अब देख लें कि ये एक नई है कोई, तो भाई इसके पीछे मैं जब भी भाई सोचता हूँ ना अकेला बैठा या कोई भी, क्योंकि बंदे के माइंड में हमेशा हम वीडियोस बनाते हैं तो इसके लिहाज से या इसके रिलेटेड ज़रूर माइंड में आता है, तो मैं सोचता ज़रूर हूँ कि भाई कोई तो है इसके पीछे जो मतलब कि कभी कोई पंगा उठा लिया, कभी कोई पंगा उठा लिया, क्योंकि एक स्लो होता है और नेक्स्ट जो है वो रेडी होता है कि मैंने भाई उठना है।
ये चीजें चल रही हैं वहाँ पर काफी देखे मेरे अब कभी छोटे कभी माल तो वो काफी बड़ा है, जहरी बात है। 200 उधर करोड़ रुपए भाई लगे हुए हैं उधर काम भी मुस्लिम करते होंगे, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं कि आप माल में नमाज पढ़ रहे या प्रेयर कर ले, इससे इतना बड़ा इशू तो नहीं मतलब बनाना चाहिए कि हाँ इशू तो अब मतलब कि जो हिंदू हैं वो बना रहे हैं ना अपना, मतलब कि उन्होंने देखा कि मुस्लिम प्रेयर कर रहे हैं तो इसमें एक फसाद डालने वाली बात है ना। नहीं वो भी बोलते हैं कि हमने भी इधर ही करनी है, फिर इससे गलती तो आप उनकी मानते हैं, इनकी तो नहीं ना। शायद वो पहले भी नमाज पढ़ते होंगे या एक आधा या दो आदमी पढ़ते होंगे, ऐसे ही है ना, क्योंकि काम शायद बहुत उनको मस्जिद ना जा सके तो वो उधर ही प्रेयर कर सकते हैं, ऐसे इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है भाई। अगर आप ये बात करते हैं ना कि एक आधा बंदा होगा, तो भाई आजकल आपको पता है कि मोबाइल का दौर है, एक वीडियो बनाते हैं नेट पे डालते हैं, वही सर प्रशांत भी बता रहे हैं ना कि वीडियो काफी उन्होंने बना भी दी है, मेरी बात सुनो, वीडियो उन्होंने अगर बना भी दी है तो इससे यही सब्र कर लेते, यही कंट्रोल कर लेते। ऐसी बात नहीं कि आप उधर जाकर प्रेयर करें या अपना उधर आपने शो करना है या एक जो फसाद होता है वो मुस्लिम हिंदू में डालना होता है। बिल्कुल आप कंट्रोल कर लेकर वो प्रेयर उधर करते हैं, हम जाना चाहिए इनको, लेकिन नहीं असल में हम सोचते हैं अपने तरीके से, हम अपने कंट्री के लिहाज से सोचते हैं। अब हमारे यहाँ आप देख लें कि चाहे कोई एक इंडस्ट्री है, छोटे लेवल की इंडस्ट्री है, बड़े लेवल पे इंडस्ट्री है, या शॉपिंग मॉल है, या वैसे जो भी पब्लिक प्लेसेस बनी हुई हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक जो है ना वो जगह अलहदा बनाई जाती है नमाज़ पढ़ने के लिए। क्योंकि जो वहाँ पे अमला होता है ना, जो वहाँ पे रह रहा होता है या जो वर्किंग कर रहा होता है, तो जब नमाज का टाइम होता है तो वो वहाँ पे जो है ना वो नमाज़ पढ़ते हैं। ये इधर का जो है ना वो रूल है। तो जो बाकी है ना, हाँ पब्लिक प्लेसेस में आप उस लिहाज से अगर देखा जाए, ज़ाहिर बात है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना चाहिए कि आपकी जो स्पेशल एक जगह बनी हुई है ना नमाज के लिए या बाकी इबादत के लिए, चाहे दूसरा मंदिर है या गिरजाघर है या जो भी है, जो भी इबादत की जगह होती है, तो वो तो अगर आपके करीब है तो फिर तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है ना उधर चले जाएं। देखो ना, आप जिस भी एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है हर एरिया में जो है ना वो चीज़ें मौजूद होती हैं। हाँ अगर आप ये समझते हैं कि आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, कोई मसलन सैल होते हैं, तो वहाँ पे फिर जो है ना वो आप पब्लिक प्लेसेस फिर भी अलाउ नहीं है, पब्लिक प्लेसेस पे ना पड़े। हाँ आप किसी रूम में जो है ना जिधर आप वर्किंग कर रहे हैं या उधर जो है ना आप साइड पे होकर जो है ना वो पढ़ सकते हैं। तो आप बाकी जो है ना अगर एक पढ़ रहा है तो दूसरे ने भी शुरू कर दी, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो एक आप कंट्रोवर्सी में चला जाता है। तो इस तरह तो खैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इबादत खैर देखो ना फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, एज ए मुस्लिम हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है और हम लोग जो है ना वो पढ़ते हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे अगर हमारे आसपास कोई मस्जिद नहीं है तो ज़ाहिर बात है हम जो है ना फिर कोशिश करते हैं कि हम जहाँ जिस जगह पे मौजूद है हम उधर जो है ना उसको अदा कर देते हैं। तो अब इंडियन व्यू के लिहाज से देखा जाए तो उनका अपना एक तरीक़ेकार है, अगर वो भी इस तरह फील करते हैं तो बेहतर है कि अगर इस तरह की इससे एक होता है ना, मतलब कि अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, एक मुस्लिम प्रेयर कर रहा है, अगर उधर अगर हिंदू एक करता है अपनी इबादत, अगर मुस्लिम रोके फिर तो ठीक है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक पहले से वो प्रेयर कर लेता है, अगर आप वीडियो देखते हैं या उसके अगेन आना चाहते हैं कि इसने किया मैंने भी करनी है, तो इससे ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं होता। इससे तो ये मसला करने वाली बात है। वो आपकी बात ठीक है। अगर वीडियो के इस तरह स्टार्ट होती कि पहले इंडियन जो है ना उन्होंने अपनी इबादत शुरू की, उसके बाद जो है ना मुसलमान ने शुरू तो फिर क्या गलत है, फिर कहना था कि मुसलमान गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो दूसरी साइड पे इसलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें ना बाकी जो आपके सामने दुबई एक बहुत आपका, हालांकि वो भी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें चलती है, लेकिन वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे अगर देखें तो वहाँ पे कोई अलाउ नहीं है नमाज़ पढ़ना। हाँ अगर जब टाइम है आप पे डिपेंडेड है, आप चले जाएं, जो भी आसपास मस्जिद है उधर में जा ये आप एक पोजीशन के लिहाज से होता है, सिनेरियो के लिहाज से होता है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी के लिहाज से होता है। तो इस लिहाज से जो है ना वो कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं होना चाहिए। और बाकी बिल्कुल वो जो है ना वो सर प्रशांत इसके ऊपर सही बात कर रहे हैं कि एक
कंट्री लेवल पे या नेशनल लेवल पे, अपना जो कंट्री लेवल पे इसके ऊपर जिस तरह एक क्लियर जो है ना वो एक इसका होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस हद तक जो है ना वो क्या करना चाहिए। जिस तरह वो बता रहे हैं कि हमारे आर्टिकल्स जो है ना उनमें भी क्लियर नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह का नहीं है कि आप किस तरह जो है ना इस चीज़ को लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना डिफाइन कर देनी चाहिए, क्योंकि आप जब समझ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी वो उनके लिए भी थोड़ा सा मसला आ जाता है, वो इस चीज़ में थोड़ा सा ना वो मोहतात होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। लेकिन एक बेहतर है कि आप कोशिश करें कि जो आपकी प्लेसेस बनी हुई हैं इस काम के लिए आप उतर जाएं, और पब्लिक प्लेसेस पे जो है ना वो थोड़ा मोहतात ही रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक शोर का भी आ जाता है एलिमेंट। शोर में आप इबादत नहीं कर सकते, और 100 तरह की बातें लोग गुजर रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं, तो इस तरह करके ना थोड़ा मामला ये चीज़ें भी होती हैं। तो बेहतर है कि आप जो एक आपके लिए स्पेसिफिक बनी हुई हैं मस्जिद या जो भी मंदिर वगैरह, तो वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए और वहाँ पे अपनी इबादत करनी चाहिए, अपनी इबादत करनी चाहिए। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।